morning friends. So today we are going to discuss about elements of map. So this is the second chapter of class 6. Okay, so 6th class का second chapter है elements of map. So in this chapter we will going to discuss about the basic elements of map and what is the importance of that particular elements. क्या uses हैं उसके, ये सारी चीजें हम discuss करेंगे इस chapter में. Okay. So there are 5 basic elements. कितने एलिमेंट्स है? 5 बेसिक एलिमेंट्स. एलिमेंट्स होते क्या है भाई? तो एलिमेंट्स होते हैं जिस एलिमेंट्स मीन्स किसी भी बॉडी के पार्ट, किसी भी बॉडी के पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, जिससे मिलके वो बॉडी तैयार होती है. तो जिससे मिलके वो मैप तैयार होता है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स. सो देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स. ओके, 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो 5 बेसिक एलिमेंट पहला कौन सा है भाई? मैप टाइटल, मैप टाइटल, मैप टाइटल. सेकंड मैप डायरेक्शन, देन मैप स्केल, देन कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स, sign and symbol, and legends or keys, legends and keys. So these are the 5 basic elements. So let us discuss one by one about these elements. First is map title. Map title क्या करता है भाई? map title. So map title it indicates subject of map. It indicates subject of map. इट इंडिकेट सब्जेक्ट ऑफ मैप. मैप का क्या बताता है? सब्जेक्ट बताता है. ठीक है, मैप के ऊपर आपने देखा होगा, मैप के ऊपर हेडिंग लिखी होती है. लाइक मान लो इंडिया का मैप आपने खरीदा तो इंडिया इंडिया और उस पर लिखा होगा पॉलिटिकल, फिजिकल, है ना, कुछ भी लिखा हो सकता है. सो ये क्या है? मैप का टाइटल है. तो मैप का टाइटल क्या है? इंडिया है और साथ के साथ पॉलिटिकल है. तो इसमें क्या होगा भाई? तो हम टाइटल देख के समझ जाएंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. इसमें क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होगी, रोड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग्स होंगी, रेलवे लाइंस होंगी, इंपॉर्टेंट सिटीज होंगे, कैपिटल्स होंगे, स्टेट्स होंगे. ठीक है, यानी पॉलिटिकल मैप में क्या होते हैं? सारे मैन मेड फीचर्स होते हैं. तो टाइटल देख के हम पता कर पाएंगे कौन सा किस तरह का कंटेंट है मैप में. ओके, तो ये मेन आपका हो गया. सेकंड इज मैप डायरेक्शन. सेकंड क्या है? मैप डायरेक्शन. ठीक है, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहेगा. विद इन 15 मिनट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. तो मैप डायरेक्शन, मैप डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे? सो हर मैप के ऊपर आपने देखा होगा, जस्ट गो विथ योर एटलस, एटलस बुक निकालो, उसमें देखो मैप के ऊपर क्या बना होता है? ऐसा एरो बना होता है. हर मैप के ऊपर एक एरो बना होता है एंड दिस एरो शोज नॉर्थ डायरेक्शन. वो एरो क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन बताता है. हर मैप के ऊपर ऐसा बना होता है. क्यों बना होता है? तो पहली चीज कि मैप हम सीधा देख पाए. वो एरो क्या करता है? मैप को सीधा कर देता है. अगर मान लो हमारा मैप है, इंडिया का मैप है, तो हम जानते हैं कि भाई सीधा कैसे होगा. लेकिन हम जिस मैप के बारे में हम जानते नहीं उसको हम सीधा कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो एरो इंडिकेट क्या करता है? द राइट वे ऑफ मैप एंड इट ऑल्सो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. इट ऑल्सो शोज नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है. तो अब हम बाकी के डायरेक्शन कैसे पता करेंगे उसके हेल्प से? तो उसके हेल्प से कैसे पता करेंगे? नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा क्या रहता है? साउथ रहता है. ठीक है, देन राइट साइड, दिस इज राइट साइड. ठीक है, राइट साइड में क्या होगा? ईस्ट एंड द लेफ्ट इज वेस्ट. सो द फोर मेन डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, these are known as cardinal direction. इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शन क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. So these are the known as cardinal direction, means main direction. So north, south, east, west are known as cardinal direction. ठीक है, अब कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में भी डायरेक्शन होते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं. बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट देयर इज अ नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट. साउथ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट. साउथ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है,
So northwest, northeast, southeast, southwest, these are known as intermediate direction. These are known as intermediate direction. So northeast, okay, southeast, southwest, northwest. So these are known as intermediate direction. Intermediate direction. ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, इनके बीच में भी सब डिवीजन ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्शन, लेकिन क्लास 6 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको, बस आपको इतना ही जानना है, कार्डिनल डायरेक्शन एज वेल एज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो बात आती है, जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स है वो आपका क्या है, मैप स्केल है। क्या है, मैप स्केल। अब बात कर लेते हैं मैप स्केल है क्या। ठीक है, तो मैप स्केल क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम बोर्ड को रब कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर मैप स्केल को डिटेल में समझाएंगे। ओके, चलिए, तो मैप स्केल, तो सबसे पहले हम स्केल की डेफिनेशन जान लेते हैं, स्केल है क्या। तो स्केल क्या है, तो हर मैप में क्या होता है भाई, एक अपना स्केल होता है हर मैप के नीचे या टॉप पे। आप एटलस की बुक देखिए, मैप के टॉप पे या बॉटम पे 3 तरह के स्केल दिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, दैट डिपेंड्स ऑन देयर साइज। ओके, so it is also in the form of linear form like this, ड्राइंग के फॉर्म में भी रहता है। ओके, ठीक है, इस फॉर्म में भी रहता है। देन आपको इस फॉर्म में भी रहता है। तो ये 3 तरह के मैप दिए होते हैं, आप एटलस बुक उठा के देखेंगे, फिर तीनों तरह के स्केल आपके उसमें दिया होगा मैप के नीचे या ऊपर। बिल्कुल इसको देखना है, नहीं देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहले आप एटलस बुक उठा के देखो, इस तरह का दिया होगा। तो इस तरह से मतलब क्या है, तो मतलब क्या है, इसी को हम बोलते हैं मैप स्केल। यही क्या कहलाता है, मैप स्केल, इसी को हम मैप स्केल बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं एक्चुअल ग्राउंड पे। So map scale shows distance on map to the distance on actual ground. तो map scale क्या है, रेशियो है। So आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैप स्केल, स्केल इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस between 2 points on map to the actual distance of same points on ground. So ग्राउंड पे उसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसको कौन बताता है, मैप स्केल बताता है। ठीक है, कैसे काम करता है जी, ऐसे काम करता है। मान लो इंडिया का मैप है नीचे, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कोई प्लेस है ए और ये बी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कैसे पता चलेगा। तो सिंपल हम इसको मेजर कर लेंगे, सपोज इट कम 5 सेंटीमीटर। So as per their scale given on this map, so scale should be different according to the size of map. तो स्केल मैप के साइज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मान लो इस मैप के लिए ये स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, सिंपल 50 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द एक्चुअल ग्राउंड इज 50 किलोमीटर। तो ऐसे हम स्केल की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे। स्केल को 3 तरीके से लिखा जाता है। देयर आर 3 वे टू राइट रिप्रेजेंट द स्केल। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो स्केल फर्स्ट इज वर्बल और स्टेटमेंट स्केल, वर्बल और स्टेटमेंट स्केल, लीनियर और ग्राफिकल स्केल, लीनियर और ग्राफिकल स्केल, and the third is a representative fraction. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो 3 तरीके से लिखा जाता है स्केल, और किसी भी मैप में जो ये तीनों तरह से स्केल जो डिनोट हुए रहते हैं वो सेम चीज बताते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो ये किसका एग्जांपल हो गया जी, स्टेटमेंट और वर्बल स्केल का, बिकॉज इट इज स्टेटेड इन
word. It is stated in word. ठीक है, तो वर्बल स्टेटमेंट है, वर्ड में स्टेट है 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है, 10 किलोमीटर बता रहा है। तो ये जो वे हो गया वो वर्बल और स्टेटमेंट स्केल का हो गया। नेक्स्ट है लीनियर और ग्राफिकल स्केल। लीनियर और ग्राफिकल स्केल, अब देखो ये दूसरी ड्राइंग की तरह से बना हुआ है। सो इन लीनियर और ग्राफिकल स्केल देयर इज अ लाइन, ठीक है, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट and it denotes the distance in centimeter as well as meter और किलोमीटर। तो ये भी बताती है भाई 1 सेंटीमीटर कितना 10 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर, सेम यही चीज ये भी बता रहा है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो ये क्या है भाई, आपका लीनियर और ग्राफिकल स्केल है। ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो दिस इज अ ओके, सो इट इज द स्केल which is in रेशियो फॉर्म। किस फॉर्म में रहता है, रेशियो के फॉर्म में रहता है। तो ये भी सेम चीज बताता है, बस अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सेम यूनिट रहती है, मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर। वी जस्ट कन्वर्ट दिस 10 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो सेम चीज बता रहा है, तीनों ही स्केल सेम चीज बता रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज एंड हाउ वी मेजर द डिस्टेंस। तो अभी मैंने बताया कि भाई कैसे मेजर करते हैं, सिंपल हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और स्केल से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, स्केल से सिंपल कन्वर्ट कर देंगे। और मान लो अगर ये स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, सपोज ए और ये पॉइंट है बी, अब इन दोनों के बीच में एक रोड है कर्व में। सो कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो एक तो स्ट्रेट लाइन से मेजर करना है, सिंपल हमने नापा उसको कन्वर्ट कर दिया। कर्व को कैसे मेजर करेंगे, सो कर्व को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, धागे की हेल्प से कर्व को मेजर करेंगे। कैसे, सो वी जस्ट टेक अ थ्रेड एंड अलोंग विद कर्व, तो जैसे जैसे कर्व है वैसे वैसे थ्रेड को घुमाएंगे और उसके बाद उस थ्रेड को पेपर पे सीधा कर लेंगे। देन वी जस्ट मेजर, सपोज इट केम 7 सेंटीमीटर। ओके, so just convert 7 centimeter, so 1 centimeter 10 किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। तो ये रोड की डिस्टेंस हो गई 70 किलोमीटर। तो दो तरह से डिस्टेंस मेजर करते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन से, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन से मेजर नहीं करना है, सपोज रोड है, रेलवे है ना, रिवर है, उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये तो रोड तो बिल्कुल सीधी बनेगी नहीं, कर्व में ही बनती है। ठीक है, रेलवे लाइन है, रिवर है, तो उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, थ्रेड की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उस थ्रेड की हेल्प से हम मैप पे डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसको किससे कन्वर्ट कर लेंगे, मैप स्केल, वो स्केल जो उस मैप में दिया होगा। और हर मैप का अपना अपना अलग अलग स्केल होता है जो किस पे डिपेंड रहता है, मैप की साइज पे डिपेंड रहता है। चलो, नेक्स्ट इज कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। नेक्स्ट आपका है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। Okay, conventional sign and symbol. So we use different signs and symbols. We use different sign and symbols for denote different things. For denoting different things. ठीक है, तो अलग अलग चीज दिखाने के लिए हम अलग अलग साइन और सिंबल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि अगर मैप है और उस मैप पे अलग अलग चीजें हमें दिखानी है, सपोज रोड दिखाना है, रेलवे ट्रैक दिखानी है, रिवर दिखाना है, तो इतनी सारी चीजें दिखानी है, तो उसके लिए सिंबल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे, है ना। पोस्ट ऑफिस दिखाना है, पुलिस स्टेशन दिखाना है, हॉस्पिटल दिखाना है, तो सबका सिंबल अलग अलग होता है ना। जैसे मान लो पुलिस स्टेशन है तो ऐसा सिंबल होता है, ठीक, ऐसा हॉस्पिटल का सिंबल होता है, ऐसा चर्च का सिंबल होता है। तो अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि आराम से हम अलग अलग चीज दिखा पाए। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपका लीजेंड्स और कीज। तो इन सिंबल को डिकोड करने के लिए, इन सिंबल का मीनिंग कौन बताता है, लीजेंड्स एंड कीज। सो इट एक्सप्लेन द meaning of signs and symbol.
तो साइन और सिंबल का मीनिंग कौन बताता है? लीजेंड्स एंड कीज बताती हैं। क्लियर? चलिए, ओके, नेक्स्ट इज ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रिड सिस्टम। अब बात कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम की। ग्रिड सिस्टम क्या है भाई? तो ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड मींस नेटवर्क। ग्रिड मींस नेटवर्क। नेटवर्क किसका? नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, आइए समझ लेते हैं। सो ग्लोब है, ग्लोब पे कुछ इमेजिनरी लाइन रन करती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस का लोकेशन पता करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लेस का लोकेशन पता करते हैं। सो देयर सम लाइंस रन्स horizontally on globe, okay, and some lines runs horizontally on globe and some lines runs vertically on globe. ठीक है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन रन करती हैं, कुछ लाइन कैसे रन करती हैं? वर्टिकल रन करती हैं, है ना। तो दीज आर द वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन है ये? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो दोज लाइंस, दोज इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन हॉरिजॉन्टली आर नोन एज लैटिट्यूड। ओके, सो दोज इमेजिनरी लाइंस runs horizontally are known as latitude, and those imaginary lines run vertically, ठीक है, are known as longitude. Lines runs vertically on globe are known as longitude and the lines runs horizontally on globe are known as latitude. कभी आप भूल जाओ कि कौन सा latitude है कौन सा longitude है, तो एक बात याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। ठीक है, ट्रिक इज कि जो लाइन लेटी हुई रहती है इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखो ये लाइन लेटी हुई है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब आप समझ जाओगे कि भाई कि जो लाइन हॉरिजॉन्टली रन करती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। दिस इज अ ट्रिक, प्लीज डोंट यूज दिस ट्रिक इन एग्जामिनेशन। अब ऐसा एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि जो लाइन लेटी हुई रहती है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, टीचर बहुत पीटेगा। ओके, सो वो केवल समझने के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं, होप समझ गए होंगे। सो ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये नेटवर्क है, जाल बन गया ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, यही है ग्रिड सिस्टम। अब इस ग्रिड सिस्टम की हेल्प से हम क्या करते हैं? वी जस्ट locate the place on globe। ठीक है, मैप पे या ग्लोब पे हम प्लेस को लोकेट करते हैं कि कौन सा प्लेस कहां पे है। किसके हेल्प से? ग्रिड सिस्टम की हेल्प से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो 0 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री क्या कहलाती है? इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन इज नोन एज इक्वेटर। सो इक्वेटर के ऊपर टिल नॉर्थ पोल कौन सा हेमिस्फीयर रहता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो बिलो इक्वेटर टिल साउथ पोल, which hemisphere is this? Southern hemisphere. So upper side northern hemisphere and lower side southern hemisphere. Then above 0 degree, the important latitude line is 23.5 degree north, that is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Okay, so 23.5 degree Tropic of Cancer. Then 66.5 degree north, that is Arctic circle. Okay, and 90 degree north, that is North Pole.
नॉर्थ पोल। तो 90 डिग्री नॉर्थ ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। सो एज लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन सदर्न हेमिस्फीयर below equator 23.5 degrees south, that is Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Then 66.5 degree south, Tropic of Antarctic Circle. Antarctic Circle. And 90 degrees south, that is South Pole. So these are the important latitudinal line, and with the help of these important latitudinal line we decide different heat zones of Earth surface. So इसी latitudinal line के help से different heat zones decide होते हैं हमारे Earth surface पे। तो कौन कौन से heat zones हैं भाई? तो different heat zones की हम बात करें, heat zones तो कितने heat zones होते हैं? 3 heat zones होते हैं। torrid zone, ठीक है, टॉरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन। द सेकेंड इज टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, एंड द थर्ड इज फ्रिजिड जोन, थर्ड इज फ्रिजिड जोन। तो 3 तरह के हीट जोन्स होते हैं। तो अभी कहां कहां लाई करते हैं ये हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जो एरिया है वो कौन सा जोन है आपका? विच जोन इज दिस? दिस इज नोन एज विच जोन? दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। ओके, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, ठीक है। यानी टॉरिड जोन रिसीव हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिसीव होता है वो टॉरिड जोन में होता है, बिकॉज सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन दैट एरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल आर्कटिक सर्किल, विच जोन इज दिस? टेम्परेट जोन। कौन सा जोन है ये? टेम्परेट जोन। मीन्स this zone has moderate temperature, not too high and not too low। तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहता है टेम्परेट जोन में, ठीक है। सो टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में होता है। कौन सा टेम्परेट जोन? नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो इसका एक पार्ट है नॉर्थ टेम्परेट जोन, बिकॉज इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सेम वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी रहेगा, उसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन, south temperate zone। Okay, now stop arctic circle till north pole, arctic circle till north pole, north pole तक कौन सा जोन रहेगा? यहाँ पे फ्रिजिड जोन। विच जोन? फ्रिजिड जोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है क्योंकि सनरेज यहाँ पे बहुत कम पहुंच पाती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ फ्रिजिड जोन। So this is all about in this chapter। होप आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।